नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं फिर हाजिर हो गया हूँ एंड आज गुड मॉर्निंग के साथ आप लोगों से मेरी एक लास्ट बार रिक्वेस्ट है। हालांकि मैं समझ चुका हूँ कि चैनल में अब व्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे हैं ना, एंड यूट्यूब ने मोनेटाइज भी नहीं करा, तो ये तो मेरे लिए काफ़ी बैड लग रहा। ठीक है। एंड आप लोग मेरे वीडियोस जानते हैं लोग कि मैं यूट्यूबर हूँ एंड मेरे वीडियोस नहीं देखते। ठीक है। दे नो एंड मतलब वो वीडियो देखते होंगे कि वो वीडियो आया है, लेकिन नो बडी वॉच डैम, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई लाइक्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अगर व्यूज़ ही आ जाते है ना, तो मुझे लगता कि समथिंग मतलब चलो लोग थोड़ा क्यूरियस हैं कि मेरे वीडियोज़ भी आते हैं। लेकिन जब तक मैं सोशल मीडिया में अगर इसको शेयर ना करूं, तो नो बडी वॉच, मतलब कोई देखता ही नहीं है चैनल। बहुत ही दुख भरी बात है मेरे लिए तो। एंड एक अंतिम बार रिक्वेस्ट है ओनली कि आप कुछ वीडियोस मेरे भी देखा करें। कुछ शॉर्ट्स हैं, कुछ ये लॉन्ग वीडियोस वगैरह हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है, चलो ये बात ख़त्म करते हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता नहीं ना ही चैनल मोनेटाइज होगा और ना ही कोई व्यूज़ वगैरह आएंगे। तो अब मैं इसको पर्सनल रिकॉर्डिंग यूट्यूब सर्वर में सेव एंड अपने लिए भाई मैं अकेले ही देख लेता हूँ वीडियो अपना, कोई बात नहीं, है ना। एंड सोशल मीडिया में ऑफ कोर्स अगर मैं शेयर करता हूँ तो तब थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है। तो ये चैनल तो चल नहीं पाया। नेक्स्ट चैनल मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं ला पाया चैनल को, ये चैनल छोड़कर, है ना। ये चैनल फिर ऐसे ही छूट जाएगा, बस यूट्यूब से डिलीट ना हो, क्योंकि इसमें वीडियो सेव किए हुए हैं। एंड दूसरा चैनल में भी एआई टेक से रिलेटेड होगा, जिसमें मैं कुछ एआई सीख कर या थोड़ा सा वीएफएक्स सीख कर कुछ एनिमेटेड वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। मे भी थोड़ा वॉइस ओवर उसमें हो। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक कि IC38 IRDA एग्ज़ाम की अगर आप कोई तैयारी कर रहे होंगे, इंश्योरेंस एडवाइज़र का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एंड उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही मैं डिस्कस करूँगा। मतलब इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने से पहले अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं, तो आपको IC38, IC-38 या IRDA एग्ज़ाम देना पड़ता है 1 आवर का। तो मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। एंड जिन लोगों को तैयारी करनी है, इन क्वेश्चन से कुछ बेनिफिट मिल सकता है अगर बाय चांस ये वीडियो लोग देखेंगे तो मैं शुरू करता हूं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप। नंबर 1, अ पेमेंट मेड अंडर अ मनी बैक पॉलिसी अपॉन रीचिंग अ माइलस्टोन विल बी क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ क्लेम? ऑप्शन इज periodical सर्वाइवल क्लेम। अगेन इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। पेमेंट मेड अंडर अ मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी है, पेमेंट हुआ। अपॉन रीचिंग अ माइलस्टोन विल बी क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ क्लेम? periodical सर्वाइवल क्लेम। सॉरी दोस्तों, सुबह ये थोड़ा सर्दी का वक्त है, तो ये मतलब ये हम लोगों को थोड़ा ठंड लगने लगी है। अब नवंबर दिसंबर की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब तो ये जो है ये ठंड का सीज़न आ चुका है। तो आप लोग बिल्कुल स्वेटर एंड ऑफ कोर्स अपना ख्याल रखिए। कुछ लोग टोपी भी यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते। ठंड सी लगी रहती है ना। तो बी सेव इन विंटर्स एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the below document is an additional document used in the accidental death inquest report? अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो एज पर द आंसर इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ वन पर्सन, शंकर बॉट अ 10-year यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मतलब ऐसे किसी का एग्जाम्पल दिया गया है। इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, अब ये इंश्योरेंस एग्जाम है तो नेचुरल सी बात है, सारे क्वेश्चंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस एंड क्लेम इसी के बारे में होते हैं। इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, विच ऑफ द बिलो विल बी पेड? हायर ऑफ सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू? नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI? हमने बोला IRDA का एग्जाम है। अब कुछ लोग IRDAI भी बोलते हैं। IRDAI एक प्रॉपर वर्ड है, ठीक है। तो IRDAI इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI. It was established in 1999 as an autonomous body and was incorporated as a statutory body in April 2000 following the recommendations of the Malhotra Committee report. एक मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट थी उस समय की, एंड फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट ये ऑटोनोमस ये जो है इस्टेब्लिश किया गया IRDAI।
नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो कि मतलब यूट्यूबर रिक्वेस्ट करता ही है। और ये जो मैं सीखा हूँ इस यूट्यूबर्स को देख के सीखा हूँ, है ना। एंड ऑफ कोर्स मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ कि मैं वैसे ये फेल्ड चैनल है, मतलब ये उसमें मैं कुछ भी नहीं ढंग से कर पाया, मतलब कर पाया लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन चैनल चल नहीं पाया और ना ही यूट्यूब मोनेटाइज कर रहा है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप भी अपना चैनल इजीली जो है एंड्रॉयड में, आईफोन्स वगैरह में, आईओएस में या एंड्रॉयड में, फ़ोन्स पे ऑप्शन है कि आप भी अपना चैनल ओपन कर सकते हैं। ऐसे तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन प्रॉपर थंबनेल के साथ अच्छा कंटेंट, प्रॉपर थंबनेल के साथ अच्छा कंटेंट, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो वीडियो में, वो भी अच्छा होना चाहिए, थंबनेल होना चाहिए, प्रॉपर एडिटिंग वगैरह होनी चाहिए, तब जो है वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो आई थिंक कुछ तो मैं लैक करता था एज ए यूट्यूबर, जो कि मतलब जो है मतलब लोग व्यूज़ ही नहीं आते, मैं लाइक्स ही नहीं आते, व्यूज़ ही नहीं आते, क्या मोनेटाइज नहीं किया गया, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम तो है चैनल में। सारे वीडियोज़ में थंबनेल भी नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर नहीं था। एंड जो मैं नेक्स्ट चैनल अगर मैं बाय चांस ग्रो कर पाया एआई टेक जो मैं सोच रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी तो मुझे उसके लिए फिर बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, है ना, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना इजी नहीं है कि मैंने वह मोबाइल से बनाया अपलोड कर दिया, तो ऐसा नहीं चलता है ना। तो ये भी मतलब ऐसा कि मैं अपनी बातों से मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। एंड अगर जो भी व्यूवर्स देखेंगे तो लव यू ऑल, है ना, आप लोगों के भी है। एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंडर इमीडिएट एन्युटी द प्रीमियम हैज टू बी पेड इन लमसम। इसको आप याद कर लीजिए। अंडर इमीडिएट एन्युटी द प्रीमियम हैज टू बी पेड लमसम। मतलब जब हम एनुअल पेमेंट कर रहे हैं तो लमसम में तो प्रीमियम पे करेंगे। वाइल कैलकुलेटिंग HLV विद फ्यूचर इनकम, number of years work increments in salary, what is also to be taken into account, discount rate. Annuity belongs to both A and B are correct. One where annuity amount is fixed and one where the annuity amount is variable linked to investment performance. ठीक है। एंड दो चार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा एक क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो अगर इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें तो ह्यूमन बीइंग इज एन इकोनॉमिक एसेट। इंश्योरेंस के टर्म में हम इकोनॉमिक एसेट हैं मतलब आप इसमें हंस भी सकते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग एंड द आंसर इज एन इकोनॉमिक एसेट। ठीक है। तो मेरी ये भी कोशिश रहती है कि जो मैं बोल रहा हूँ किसी भी वीडियो में वो इतना सीरियस ना हो कि लोग हंस ना सके, है ना। मतलब अगर लोग थोड़ा सा हंसते भी रहें, मुस्कुराते भी रहें, मेरे वीडियोस को लाइक भी करते रहें, तो अच्छा लगता है ना एक यूट्यूबर को। तो यूट्यूबर तो वाकई में हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हैं, वॉच टाइम सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मोनेटाइज नहीं कर रहा है। मेल आई थी मेरे पास यूट्यूब से, एंड कुछ रीजंस होंगे, वायलेशन ऑफ द यूट्यूब मोनेटाइज, कुछ पॉलिसीज़ को मैं वायलेट करता हूँ। तो जो भी है, जैसे मैं अप्लाई रीअप्लाई कभी कभी करता रहूँगा। एंड अगर आप लोग अभी भी मेरा सपोर्ट करें तो व्यूज़ तो अच्छे आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कस्टमर हैविंग कंप्लेंट रिगार्डिंग हिज इंश्योरेंस पॉलिसी कैन अप्रोच IRDA थ्रू IGMS और डिस्ट्रिक्ट फोरम और ऑम्बड्समैन। ये टर्म्स ऑम्बड्समैन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, IGMS का फुल फॉर्म। ठीक है। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योर्ड इज डिडक्टिबल। What is the period of award passed to the customer decided by ombudsman? 3 months. Who is a health care provider, insurer or hospital insurer? Dash is not an indicator of service quality. फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए। क्लेवरनेस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। मतलब सपोज मैं इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर हूँ, ठीक है, अपने मैनेजर के अंडर में मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, ठीक है, तो मैं कस्टमर से जिनको मैं पॉलिसी सेल करने जा रहा हूँ, बहुत मतलब नेचुरल सी बात है कि बहुत अच्छे से जाऊँगा, है ना, नमस्ते करूँगा, अपनी बात पुटअप करूँगा, हम सबको एक दूसरे से अच्छा बिहेव करना चाहिए। ठीक है।
तो जैसे मतलब अब मुझे पॉलिसी सेल करनी है एंड किसी को पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है भी सपोज, ठीक है, तो मैं उसमें कोई क्लेवरनेस नहीं दिखाऊंगा अपनी, है ना। मतलब मैं कोई भी डिटेल्स हाइड नहीं करूंगा, तो किसी भी इंश्योरेंस एजेंट को कोई भी डिटेल्स हाइड नहीं करने चाहिए। एंड क्लेवरनेस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी, मतलब सर्विस क्वालिटी खराब हो जाती है अगर आप कुछ डिटेल छुपा रहे हो प्रीमियम्स के बारे में, पेमेंट के बारे में या पॉलिसी के बारे में, है ना, तो वो क्लेवरनेस नहीं करनी चाहिए। नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इज डिडक्टिबल। When did the appointment of insurance agent regulations came into force? 1 April 2016. When did the appointment of insurance agent regulations came into force? 1 April 2016. And that was the last question. दोस्तों, है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अभिजीत एंड एंटरटेनर, ये मेरा चैनल अभिजीत नथानी नाम है, एंड एंटरटेनमेंट चैनल बनाने की मैंने कोशिश की थी अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग सम इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, कुछ बताता रहता हूँ, अलग टॉपिक से मैंने इतने सारे टॉपिक से बोला है ना। चैनल तो ठीक था, लेकिन कुछ ऐसी बातें रही कि ये मोनेटाइज नहीं होगा आई थिंक, एंड आपके व्यूज़ नहीं आते क्योंकि उतना अच्छा कंटेंट नहीं है। सो ये भी मैं मानता हूँ, थंबनेल नहीं है, प्रॉपर एडिटिंग नहीं है ना। एंड कुछ बातें कुछ ज़्यादा ही मैं करता हूँ। जैसे मैं ये कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे ये है कि कभी व्यूज़ आएंगे तो मतलब बातें आपसे, कभी भी आप इस वीडियो को देखें, इस साल देखें, अगले साल देखें, उसके अगले साल देखें, तो ये मेरी बातें आप लोगों के साथ, है ना। एंड हमेशा देखो, मैं गुड मॉर्निंग से शुरुआत करके अच्छे से अपने वीडियो को एंड करता हूँ। तो आज की वीडियो को देखने के लिए भी आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।